और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बैठक में साफ संकेत दिए हैं। दरअसल मध्य प्रदेश में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं होगा। सभी नेताओं को एकजुट होकर चुनाव लड़ने की नसीहत अमित शाह देकर गए हैं। दरअसल बीजेपी को आक्रामक चुनाव कैंपेन चलाने के निर्देश दिए गए। इसके अलावा विजय संकल्प अभियान का रोड मैप तैयार किया गया है। प्रदेश में एक साथ यह अभियान चलेगा और इस अभियान के माध्यम से प्रदेश की जनता तक अपने विषयों को लेकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को, नेताओं को जाने की नसीहत दी गई है। दरअसल मध्य प्रदेश में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं होने की भी बात कही गई है और इस बारे में जानकारी दी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने। मध्य प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के आगामी 2023 के चुनाव की दृष्टि से विजय संकल्प अभियान की शुरुआत मध्य प्रदेश के अंदर हो रही है और इसके निमित्त मध्य प्रदेश की राजनीतिक परिस्थिति का गहराई के साथ सूक्ष्म विश्लेषण आज माननीय अमित शाह जी के समक्ष उनके नेतृत्व में हुआ है और विजय के लिए कि मध्य प्रदेश के चुनाव में विजय की रणनीति के साथ व्यापक गहराई के साथ मंथन आज 2023 के चुनाव को लेकर के हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के संगठन की सुदृढ़ता के साथ जो हमने कार्यक्रमों को तैयारी की है उस निमित्त सारी समीक्षा करने के बाद अब मध्य प्रदेश के अंदर माननीय अमित शाह जी ने आज ऐलान कर दिया है कि विजय संकल्प अभियान की शुरुआत होगी। तो विजय का संकल्प साधकर भारतीय जनता पार्टी आगामी विधानसभा के चुनावों में जाने वाली है और इस विषय को लेकर बातचीत करेंगे हमारी सहयोगी रंजना दुबे से। और आपको बता दें कि इस वक्त जो राजनीति है मध्य प्रदेश की वो चूंकि फोकस है, गृह मंत्री अमित शाह वहां पर कई बार दौरा कर चुके हैं। रंजना हमारे साथ जुड़ गए। रंजना, अगर आज इस बैठक की बात करें तो कोई बदलाव नहीं होगा, वीडी शर्मा कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि बैठक में तय हुआ है कि कोई भी किसी भी तरह का बदलाव नहीं होगा। ये किस बदलाव की चर्चा हो रही है? क्या टिकट वितरण को लेकर पुराने कैंडिडेट्स को फिर से आजमाया जाएगा या फिर जो नेतृत्व परिवर्तन की गाहे बगाहे विपक्ष के द्वारा आवाज उठाई जाती रही है उसके संदर्भ में था ये? जी आशीष, कल की बैठक की अगर बात कर ली जाए तो बेहद महत्वपूर्ण कही जा सकती है और इस लिहाज से भी क्योंकि बीते कई दिनों से जो बदलाव की अटकलें हैं वो लगाई जा रही थी। लेकिन अब केंद्रीय गृह मंत्री का जब दौरा हुआ, राजधानी भोपाल में नेताओं के साथ बैठक हुई, उसमें उन्होंने साफ कर दिया है कि एक साथ होकर, एकजुट होकर चुनावों के लिहाज से काम करना है और इसीलिए अब कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। और बदलाव की अगर बात कर ली जाए आशीष, तो बेहद कम वक्त बचा है चुनावों में। ऐसे में अगर इस वक्त बदलाव किया जाता तो चुनावों के लिहाज से ठीक नहीं कहा जा सकता और इसीलिए ये साफ तौर पर संकेत दिए गए हैं। क्योंकि अगर कहीं कार्यकर्ता या फिर कोई और नेता अगर किसी तरह की अटकलों को मन में बिठाए है तो वो पूरी तरह से अपनी इन अटकलों को निकाल दे और एकजुट होकर जमीनी स्तर पर काम करे। इसीलिए ये भी कहा गया है कि अब चुनावों में जीत के लिए इस बार जो टारगेट रखा गया है, अब की बार 200 पार और खास करके हर एक बूथ को मजबूत करने का जो संकल्प लिया गया, इसीलिए अब विजय बूथ जो संकल्प अभियान है उसकी शुरुआत होगी और इसमें सभी को एकजुट होकर काम करना होगा। और खास करके बीजेपी में अगर अभी कहीं कोई नाराजगी दिखाई दे रही है, कहीं कोई गुटबाजी दिखाई दे रही है तो उसको दूर करना है और किसी भी तरह की किसी भी कार्यकर्ताओं में, नेताओं में कोई नाराजगी ना रहे। और जिस तरह से एकजुट होकर बीजेपी हर चुनाव अभियान में निकलती है, कैंपेन चलाती है, उसी तरह से इस बार भी जीत को लेकर चलना है। क्योंकि बीते चुनाव में बीजेपी ने कुछ गलतियां की थी जिसे इस बार भारतीय जनता पार्टी दोहराना नहीं चाहती है और इस बार बहुत सोच समझकर और बारीकी से चुनाव में जीत के लिहाज से कदम बढ़ा रही है। और एक और बात यहां पर यह है क्योंकि बीजेपी की सबसे बड़ी ताकत कार्यकर्ता है और यहां पर एक बात निकलकर ये सामने आ रही थी आशीष की कार्यकर्ता कहीं ना कहीं नाराज है। तो इस बात को लेकर भी चर्चा हुई है कि आखिर ये नाराजगी क्यों है और इस नाराजगी को कैसे दूर किया जा सकता है। क्योंकि जब बीजेपी का जो कार्यकर्ता है वही जमीनी स्तर पर पहुंचता है, काम करता है और यही बीजेपी की ताकत है। इसीलिए एक बार फिर से अब उनकी नाराजगी को दूर करने को लेकर जो प्लान है वो तैयार किया जाएगा। योजनाओं को जमीनी स्तर पर उतारने को लेकर जो रणनीति तैयार की गई है वो कितनी ज्यादा काम कर रही है इसको लेकर भी चर्चा होगी और आगे इसी तरह से
से जो चुनावी मंथन है, खास करके साल 2023 के विधानसभा चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए, और यही जो मंथन है वो आज जो बैठक है गृह मंत्री ने जो ली थी, केंद्रीय गृह मंत्री ने, उसमें देखने को मिला है। और इसी बैठक के बाद अब जो पूरा कैंपेन है वो प्रदेश भर में चलाया जाएगा, जीत के लिहाज से, न सिर्फ 2023 के लिए बल्कि 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए भी। आशीष, बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए रंजना। और भोपाल से एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जहां विधानसभा के मानसून सत्र के